हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हो आप लोग के आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजर में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और हम बात करते हैं 2024 में अप्रैल का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसे जाने वाला है। आपके ज़िंदगी में जो नवग्रह है क्या शुभ और क्या शुभ फल दे रहे हैं, तो इस पे हम आपके चंद्र कुंडली के आधार पे मैं बताने जा रही हूँ। शुभ फल दे रहे हैं तो बहुत खुशी है। क्या बाधा क्या व्याधा है, क्या रुकावट आने वाली है, तो इस पे हम विशेष करके चर्चा करेंगे। तो अगर जो आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। और चंद्र कुंडली के आधार पे बता रही जो जन्म राशि से आपका जन्म राशि से, जैसे आपके कुंडली में 11 नंबर है, वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप कुंभ राशि के हैं। तो कुंभ राशि के हिसाब से बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अपना थोड़ा सा कुंडली भी देख लें और समझे आपका कौन सा राशि है। तो जिस घर में चंद्रमा बैठते हैं वही आपका राशि होता है। तो अब चलिए हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, अब आपके राशियों पे ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय माता जी लिखें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, आपके कुंडली में लग्न में शनि देव जी बैठे हुए हैं। लग्न में शनि, कुंभ राशि के शनि हैं। लग्न में शनि, आपके खुद के राशि में शनि बैठे हुए, कुंभ राशि में शनि है। तो देखिए, आपका जो शनि के 7.5 है वो तो खत्म हो गया, होने वाला है, खत्म हो गया। जो आपका जितना इस समय से आप बिजनेस व्यापार कोई भी मतलब जो आप कहीं भी नुकसाने करे हैं, जो नुकसान हुआ है, उस सब चीज़ों का आपका भरपाई होगा। लेकिन आप देखिए, काफ़ी नई आइडिया, नई काम काज, करियर तो आपका अच्छा रहेगा, आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, काफ़ी सोचेंगे। लेकिन आपका जो बना हुआ काम है, आपके क्रोध के कारण बिगड़ सकता है। कभी कभी आपकी मूड जो है गर्म हो जाती है, कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने गुस्सा पे, अपने मूड का विशेष करके ध्यान दें। और आपकी जो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है तो उनका हेल्थ इशू हो सकता है, उनका तबीयत खराब हो सकता है। अगर आपकी सगाई संबंध हुई है, हो गई है, तो आप अपने जो पार्टनर से बात करते हैं, जिससे आपकी सगाई संबंध हुई है, उनसे सोच समझ के बात करिए। हो सके तो कम बातें करें, शादी के बाद बातें करें, क्योंकि आप ऐसी बातें करोगे जिसके वजह से रिश्ता खराब हो सकता है, रिश्ता टूट सकता है। तो आपको अपने बाड़ी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि देव जी आपके लग्न में बैठ करके सप्तम दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर के घर पे डाल रहे हैं। तो अगर जो आपकी वाइफ है, शादी हो गई, तो आपकी वाइफ की हेल्थ इशू हो सकती है, हेल्थ से संबंधित समस्याएं हो सकता है। अब जैसे आपका शनि देव जी के लग्न से तीसरी दृष्टि जो है आपके पराक्रम के घर पे जा रहे हैं, तो वहां से आपका शनि देव जी पराक्रम को भी कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आपको जितना पराक्रम करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए, जो आपका पराक्रम का जैसे फल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। जितना मेहनत आप आलस करोगे, जैसे आपके भाई से, बहन से, इन सब से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि शनि का तीसरी दृष्टि जा रही है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, शनि और राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस का राहु जो है आपका बाड़ी को खराब करता है। सेकंड, ऐसा आप कटु शब्द बोलोगे, ऐसे शब्द बोलोगे जिससे सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उसके दिल में जैसा नहीं बोलना चाहिए वो शब्द आप बोल देंगे। तो हो सके तो आप अपने बाड़ी का विशेष करके ध्यान रखें और राहु और शनि का शांति करवाएं। राहु शनि का, बाड़ी का और अपने मन का, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि जितना आपका नुकसान हुआ है, शनि का 7.5 आप सर से खत्म हो रही है, तो जितना नुकसान हो तो शनि देव जी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बाड़ी के वजह से आपका डबल नुकसान हो सकता है। आपके गुस्से के वजह से आपका बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। तो गुस्सा पे और बाड़ी पे विशेष करके ध्यान दें। घर परिवार बाहर कहीं भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। बिजनेस करियर से संबंधित रिश्ता, प्रोफेशनल रिश्ता हो या पारिवारिक रिश्ता हो, ये सब चीज़ों पे विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव जी आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। जो शनि देव जी नुकसान कर रहे हैं वही गुरुदेव जी आपको वापस देंगे। थोड़ा गुरुदेव जी आपके तीसरे घर में आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो थोड़ा गुरुदेव जी आपको आलसी बना रहे। आप आलस करते हो लेकिन आपके पराक्रम को भी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जितना आप अपने मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, उससे डबल फल आपको गुरुदेव
देंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। बुध आपका करियर, बिजनेस, व्यापार सब अच्छा होगा। लेकिन कहीं आलस करेंगे, कल के भरोसे मत टालिएगा। 1 घंटे का, अभी एक आधे घंटे में जो कार्य करना है उसको 1 घंटे के बाद, जो 5 मिनट अभी करना है उसको 5 मिनट के बहाने मत टालिए। अगर जो टालोगे, क्योंकि ये आपके आलस भी बढ़ रही है, तो अगर जो आप आलस से फाइट करते हैं, आलस से लड़ते हैं, तो बहुत आगे आपका पराक्रम बढ़ेगी। आपके नाम, सम्मान, इज्जत, फैंस सब बढ़ने वाला है। तो देखिए, भाई से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे शनि देव जी वहीं से खराब कर रहे हैं भाई बहन का रिश्ता, तो गुरुदेव जी वो सब रिश्ता संभाल रहे हैं। अब गुरुदेव जी का हम बात करते हैं। देखिए, गुरुदेव जी का जो है पंचम दृष्टि, गुरुदेव जी का जो पंचम दृष्टि, क्योंकि देखिए करियर में भी रुकावट डाल रहे हैं शनि देव जी दशम दृष्टि से, लेकिन वहीं गुरुदेव जी का जो पंचम दृष्टि है आपके 7th हाउस में पड़ रही है। 7th हाउस में, तो जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब, तो जैसे आपके बातों के वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, टूट रहा है, टूटने के तगार पे आ गया है। हस्बैंड वाइफ से आप ऐसे कुछ बोल दोगे, या जो फीमेल है वो हस्बैंड जैसे बोल देगी, हस्बैंड का मूड खराब हो जाएगा। मतलब आप लोग के बीच और बातें बढ़ेगी, कम खत्म नहीं होगी। लेकिन वही गुरुदेव जी आपका पैचअप करवा देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको पैचअप करवा देगा, फिर सामने वाले को रियलाइज हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, तो आपका रिश्ता सुधरेगा। बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा जो बिगड़ा हुआ काम हमारा बन जाएगा तो हम बिगाड़ते ही रहे। नहीं, 1 बार 2 बार बिगड़ेगा, बार बार नहीं बनता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। गुरु देव जी का आशीर्वाद आप पे मिल रहा है, तो हो सके तो आपकी सगाई संबंध हो सकती है, सगाई संबंध, लेकिन बाड़ी पे ध्यान रखें और अपने क्रोध पे नियंत्रण, क्योंकि शादी का भी आपका योग बहुत अच्छा समय है, तो आपकी शादी हो सकती है। अप्रैल तक जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी पक्की हो जाएगी। जिनकी शादी होने वाली है उनकी बहुत अच्छा शादी होगा। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी बहुत उतराव चढ़ाव, लेकिन वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है, लाइफ पार्टनर की, तो उससे आप ध्यान रखें। और समय समय से कोई सी भी छोटी बड़ी समस्या हो उसका ट्रीटमेंट कराते रहें, और विशेष करके ध्यान रखें। अब गुरुदेव जी का पंचम दृष्टि वहाँ पड़ रहा है, फिर गुरुदेव जी का जो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रहा है, तो गुरुदेव जी आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं, आपके पराक्रम को, भाग्य को आपका भाग्य साथ देगा। आप धार्मिक कार्य करोगे, कहीं भी आपको बिजनेस टूर या विदेश वगैरह भी जाने का या मतलब योग बनेगी। कहीं वीज़ा लगाएंगे तो आपका वीज़ा लग भी सकता है, आप बिजनेस जा सकते हैं। तो विदेश जाने का भी गुरुदेव जी, गुरु के पंचम दृष्टि की वजह से आप कहीं टूर पे जाएं, बिजनेस मीटिंग से जाएं, आपका जो यात्रा है सफल सक्सेस होगा। यात्राओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन के भाव में 9th दृष्टि पड़ेगी, लाभ के घर में, तो गुरुदेव जी देखिए आपके पराक्रम, आपके मेहनत को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे, तो आप मेहनत पराक्रम से अपने पैसे कमाएंगे, धन भी आपके पास होगा, धन लाभ होगा। धन लाभ के भी गुरुदेव जी के कृपा से आपके पास बहुत अच्छा योग है, धन संचय होगा, लेकिन उसको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, क्योंकि राहु देव जी, शनि देव जी के हो सके तो आप राहु शनि का शांति करवाइए, या शनिवार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, या 7 बार हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन मंगलवार के दिन पाठ करिए, जिससे आपका शनि सुधरे। जहाँ कुत्तों की झुंड बैठता है वहाँ पे आप पानी का व्यवस्था करवाइए, कुत्तों के खाने का व्यवस्था करवाइए, जैसे कुत्तों को खाना दीजिए, पानी दीजिए। अभी गर्मी का समय है, गरीबों के चेहरे पे दुख के कारण नहीं बनना है, खुशियों के कारण बनना है। लेकिन वही 14 अप्रैल के बाद से आपका समय और सुधरेगा, थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा। जैसे अभी 14 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आपका समय अच्छा रहेगा। सूर्य देव जी जो है आपको बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन आप संभाल लोगे, सब अच्छा जाएगा। गुरुदेव जी की कृपा से सब सुधर जाएगा। सूर्य को जल देना बिल्कुल ना भूलें, डेली सूर्य देव जी को जल दें। अब चलिए मैं आपका दैनिक राशिफल बताने जा रही हूँ। रोज का जो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का दिन कैसे जाने वाला है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए 1-2 तारीख जो है आपके लिए उतना अच्छा, मतलब अच्छा ही है, मतलब उतना अच्छा नहीं लेकिन अच्छा ही है। जैसे आप बैठे हुए हो, अचानक कहीं से फ़ोन आ गया, आपको जॉब मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, कहीं आपका पैसा डूबा हुआ, आपको उम्मीद नहीं है, वो व्यक्ति नहीं देगा, उम्मीद ही नहीं है,
आप निराश होकर बैठे, लेकिन अचानक कॉल आ जाएगा, वो व्यक्ति आपका पैसा दे देगा, तो अचानक आपको धन लाभ होगा, तो थोड़ा अच्छा भी है। लेकिन 3-4 तारीख थोड़ा आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस समय जो है सोच समझ के बातें करना है, बाड़ी पे विशेष करके ध्यान देना है, लेन देन नहीं करना है, कहीं भी किसी के खर्चों पे विशेष करके नियंत्रण रखना है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी लेन देन नहीं करना है, किसी के भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तो हो सके तो आप लेन देन ना करें, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करें, सोच समझ के खर्चे करें, क्योंकि इस दिन जो है आपके साथ स्कैम फ्रॉड नुकसान हो सकती है। कोई आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रही है मोबाइल के माध्यम से, तो हो सके तो स्कैम से बचें और भरोसा नहीं करें। देखिए 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय के लिए मतलब आपका रुका हुआ जो कार्य है, जो काफ़ी समय से आप उम्मीद खो चुके हैं, ये कार्य आपका नहीं हुआ, इतना नुकसान हो गया, तो वो कार्य आपका हो जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई हो जाएगा। आपके जैसे जो रुका हुआ कार्य है, कोई आधी अधूरी कार्य है, उस कार्य को कर लीजिए। जो रुका हुआ कार्य बंद पड़ी है, वो कार्य हो सकता है। कहीं आपका नुकसान हुआ है, वो नुकसान का भरपाई होगा। मान सम्मान कोई ऐसा कार्य करोगे जिससे आपके समाज में, परिवार में, घर में, कार्यस्थल में, जहाँ भी हैं, आपका मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट मिलेगी। आपकी काम की सराहना की जाएगी, आपकी तारीफी हो जाएगी। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। कोई नया मेहमान आए, कोई नई अतिथि आए, और कोई नया बच्चा भी जन्म ले सकता है, जिसकी वजह से आपको इस समय जो है 5 तारीख से 10 तारीख पिता का भी सहयोग मिल सकता है, मित्र का भी सहयोग मिल सकता है, या भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन से भी सपोर्ट मिलेगा, पिता से भी सपोर्ट मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी बिजनेस, व्यापार, कहीं कोई कार्य किसी की वजह से रुक रहा है, कोई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कार्य हो जो आपका नहीं हुआ, लेकिन इस समय आपके मित्र के सहयोग से जरूर कोई नया मित्र मिलेगा जो आपके कार्य में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। कोई ऐसी बिजनेस का जरिया या रास्ता बनेगा, कोई आमदनी का नया स्रोत भी आपके पास बन सकता है, जिससे आपके इनकम स्रोत बढ़ेगा। 11, 12, 13 तारीख इस समय थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। अचानक चिंताजनक समय रहेगा, क्योंकि बिना मतलब के अकारण चिंता हो जाएगा, जिसके वजह से आप काफ़ी टेंशन और परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो हो सके तो इस समय जो है आप थोड़ा चिंता से बचें। कहीं भी दूध, चावल, शक्कर का दान करें। कहीं भी जैसे कोई कुछ बात करता है उसको ज़्यादा दिल पे ना ले। फ़ोन पे भी कोई ऐसी मैसेज आ जाएगा, कोई ऐसी बात कह देगा जिसको आप लेकर के काफ़ी दुखी हो जाएंगे, या कोई ऐसी पुरानी बातें हैं जो याद करके आप दुखी हो गए। पुरानी बातें जो बीत गया वो बीत गया, उसको नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, गड़े हुए मुर्दे को नहीं उखाड़ना है। तो हो सके तो चावल, शक्कर, दूध का, ये 4 चीज़ों में, जैसे चावल, शक्कर, दूध, शक्कर, इन 4 चीज़ों में से किसी को भी 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों का जोड़ी बना के आप दान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे 14 और 15 तारीख, 14-15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इनके लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो देखिए, अगर जो इंटरव्यू, टेस्ट, जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए काफ़ी समय से जॉब के लिए कोशिश कर रहा है, इंटरव्यू के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकेगा तो 14-15 तारीख का आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं आपका टेस्ट हो, कहीं एग्ज़ाम हो, या किसी कंपटीशन में जाना है, आप काफ़ी समय से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हो सकेगा तो इस समय आपका सिलेक्शन हो सकता है। 16-17 तारीख जो है आपका थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि बाड़ी पे विशेष करके नियंत्रण रखिए। किसी से भी सोच समझ के बातें करें, क्योंकि मैं पहले भी बताई थी, शुरुआत में ही बताया था, जो 2nd हाउस में राहु देव जी हैं, तो बाड़ी पे तो विशेष करके आपको ध्यान देना ही है। हो सकेगा तो राहु देव जी की वजह से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद भी हो सकते हैं। बाड़ी आपकी बातें किसी को चुभ सकता है, जिसके वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए विशेष के बाड़ी पे नियंत्रण रखना है। घर बाहर, परिवार, कहीं भी किसी से बातें करना है तो सच समझ के बातें करिए, बाड़ी पे नियंत्रण रखें। अब हम बात करते हैं 18, 19, 20 तारीख जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये जो समय है आप अच्छे से व्यतीत करेंगे। ये जो 18, 19 तारीख जो है आपके रिश्तों में काफ़ी मधुरता लाएगी, काफ़ी प्रेम बना रहेगा।
रोमांटिक और प्रेम भरा समय रहेगा ही आपके लिए, यादगार समय बनेगी। हस्बैंड वाइफ हो या प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे के रिश्ता और मजबूत स्ट्रॉन्ग होगा। अगर जो आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते, खुशी खुशी शुरू करिए। कोई नया कार्य करना चाहते हैं पार्टनरशिप से संबंधित तो आप करिए। अगर जो कोई हस्बैंड वाइफ मिल करके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको काफ़ी आगे ले जाएगा, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। ये बिजनेस से दूरियां नहीं बनेगी, आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति भरोसा बनेगा। एक दूसरे को जी जान लगा करके आप कोई भी पार्टनरशिप का कोई सा भी कार्य हो, जैसे कोई बिजनेस पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ ही नहीं है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आप बिजनेस पार्टनरशिप से भी संबंधित बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या कोई कार्य आपका बिजनेस पार्टनर से संबंधित कोई कार्य है जो आपने शुरू करा है, आधी अधूरी छोड़ दी है किसी कारणवश से, तो हो सके तो कोई दूसरा पार्टनर बनाइए या उसी पार्टनर के साथ समझौता करके आप बिजनेस करिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये जो समय है आपके पार्टनरशिप से संबंधित हर महीना में मैं बताती हूँ कि कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन आपके लिए बुरा है। तो जो दिन अच्छा है उसको बिल्कुल यूँ मत बर्बाद करिए, उस समय का अच्छा फ़ायदा उठाइए। अब बुरा समय का भगवान का पूजा आराधना करके उसको आराम से बिताइए, उससे घबराना नहीं है। अच्छा दिन है तो रात है तो दिन है, तो ये सबसे हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं है, विशेष करके ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, जैसे 21-22 तारीख थोड़ा आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई सा भी कहीं ट्रेवल हो, कहीं यात्रा हो, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना हो, कहीं बिजनेस मीटिंग हो में जाना हो, कहीं शादी में जाना हो हो सके लॉन्ग यात्रा पे जा रहे हैं तो आप यात्रा कैंसिल कर दें, दूर का सफ़र ना करें, विशेष करके ध्यान दें। नहीं तो आपका बीच में हेल्थ खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, तो आपका यात्रा खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। हो सके तो चावल शक्कर दूध का दान कीजिए, तो जिससे या भोलेनाथ को शिव जी का दूध जल से अभिषेक करिए, दूध जल गंगा जल से, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो भोलेनाथ के ऊपर चंद्रदेव जी विराजमान है, भोलेनाथ ने अपने सर पे चंद्रदेव जी का वास दिए हैं, तो हम शिव जी के ऊपर दूध जल गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो हमारा चंद्रमा भी सही हो जाएंगे। उस दिन हमारे जो चंद्रमा का स्थिति, जब चंद्रमा खराब होते हैं तो साथ से संबंधित समस्याएं हो जाती है, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, तो ये सब चीज़ों को जिस दिन हम खराब बता रहे हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली का आधार, तो जो दिन खराब है उसका आपको विशेष करके ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं, देखिए 21-22 तारीख थोड़ा आपको स्वास्थ्य का तो मैंने बता दिया है आपका। चलिए बात करते हैं 23 तारीख से, 23 से 25 तारीख, 23 से जो है 30 तारीख का जो समय है बहुत अच्छा समय है। अगर जो कोई आपका रुका हुआ कार्य है करिए, कोई बिजनेस व्यापार करियर शादी विवाह कोई सा भी कार्य, क्योंकि ये जो समय है 23 तारीख से 30 तारीख का समय बहुत अच्छा समय है। जैसे कोई राजनीतिक कार्य है जो आपका रुका हुआ है, कोई गवर्नमेंट कार्य रुका हुआ है, कोई केस मुकदमे से संबंधित है, कोई केस आप लड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको सहयोग नहीं कर रहा, तो इस समय आपको कोई सरकारी या कोई नेता किसी से भी आपको सहयोग मिलेगी, आपकी जीत होगी, आपको सफलता प्राप्ति होगी। कोई आपकी पुरानी बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है जिससे आप काफ़ी उलझ रहे हैं, काफ़ी परेशान रहे, तो इस समय जो है आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आपके घर में भी खुशियों का वातावरण बना रहेगा, अच्छा माहौल बना रहेगा। तो ये जो समय है मित्र से भी आपको सहयोग मिलेगी, मित्र से, भाई से, पिता के तरफ से भी जो परिवार फैमिली मेंबर है उनसे भी आपको काफ़ी सहयोग सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए आपको ये जो समय अच्छा समय, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो 23 से 30 के बीच में आप करिए। आपका जो भी कार्य करेंगे सफल होगा, सक्सेस होगा। करियर, बिजनेस, व्यापार, कोई बिजनेस मीटिंग हो, कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं प्रॉपर्टी लेना हो, कोई भूमि पूजन करना हो, वास्तु पूजन करना हो, खुशी खुशी करिए। ये जो समय है आपके लिए, क्योंकि इस समय आपका चंद्रमा जो है बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। तो देखिए अच्छे समय पे, अच्छा समय का हमें अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, पूरे समय पे आराम से बैठना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता जी लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अब अगले महीने के वीडियो में।